गणपति बाप्पा। हेलो व्यूअर्स, आई एम करण कुशा और आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी व्लॉग। और हमने इस बार इको फ्रेंडली गणपति लाई है। ये हमारी फर्स्ट गणपति है, तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि ब्रिंग इको फ्रेंडली गणपति, डोंट पल्यूट दिस मदर नेचर। और साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ साफ़ सफाई, ताकि मेरे पप्पा को खुशी हो इस चीज़ की। तो सब लोग करो जिसको आता है। और बच्चों का अमेजिंग डांस देखने के बाद हम सब ने मिलकर बप्पा के लिए भोग बनाया। गणपति मोरया। और भले ही मेरे में कोई खूबी ना हो, पर एक खूबी मेरे में बहुत अच्छे से है, मैं पूड़ी तल पाता हूँ। सिर्फ यही एक अच्छी खूबी है मेरे में, और बाकी इतना कुछ खास नहीं हूँ मैं, बस यही है। तो हमने जैसे ही भोग बनाया और सब प्रिपरेशन ऑलरेडी रेडी कर ली थी शाम की आरती के लिए। खाना वाना बनने के बाद हमने आरती की। उसके बाद हम सब ने एक एक फूल माला ऑफ़र की हमारे गणपति बप्पा को। उसके बाद मैंने बप्पा के सामने थोड़ा स्ट्रीट डांस किया। आफ्टर डांसिंग फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम किया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। और मेरी भांजी कुछ बोलना चाह रही थी, पर वो अभी बोल नहीं पा रही है क्योंकि वो अभी छोटी है। एंड दिस इज चेंबूर का राजा, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस गणपति ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया। और छिला है ना? हाँ, दो अरे मामा, जब देखो हाथ देते रहते हो। आपने तो परेशान ही कर दिया है मुझे। कभी भी गोद में ले लोगे, कभी भी हाथ दे दोगे, कभी भी गुदगुदी करोगे। क्यों करते हो? ये तो हद ही हो गई। अब देखो लड्डू चोरी कर रहे हो। शिकायत कर दूंगी मम्मी से, फिर बोलना नहीं मुझे। अरे मामा, अरे चुप 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 मम्मी, ये देखो लड्डू चोरी कर ली मामा ने। झूठ बोल रही है, मैंने रखा है वहाँ पर। तू बड़ी हो जा बेटा, तेरे को बताता हूँ कैसे होते हैं कंस मामा। फाइनली लास्ट स्टेप पुलाव बनाने का आ ही गया। हमने जो चावल को भिगो कर रखा था, हमने उसे डाल दिया। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से सात्विक पुलाव है, क्योंकि इसमें अनियन गार्लिक का यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये भगवान को नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में मना किया गया है अनियन गार्लिक भगवान को भोग में लगाने के लिए। और जो भगवान के खाने लायक नहीं है, वो हमारे खाने लायक कैसे हो सकता है। इसलिए अनियन गार्लिक को आप भी प्रसाद वगैरह में बिल्कुल मत डालिए। हालांकि अनियन गार्लिक सबके घरों में है, पर प्रसाद के टाइम पे डोंट यूज़ अनियन एंड गार्लिक, इट्स रिक्वेस्ट। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक है भोग लगाने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। वो श्लोक ऐसा है कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सममुखो हो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हे गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु को हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। और हे प्रभु, आपके मुख के सामने जो भी वस्तु है, कृपा करके इसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कीजिए। सो सी हाउ ब्यूटीफुल दिस कॉन्सेप्ट इज। जैसे ही सारा भोग तैयार हो गया, हमने गणपति बप्पा को भोग लगाया। मैंने अपने हाथों से उन्हें खिलाया, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज़ फ़र्स्ट टाइम मैंने गणपति बप्पा को सामने से ऐसे देखा है अपने घर पे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई मेरे गणपति बप्पा को देखकर। और ये सबसे बेस्ट दिन था मेरे लाइफ का। अनफॉर्चुनेटली अभी बप्पा से विदा लेने का टाइम आ गया है, अब बिछड़ने का टाइम आ गया है गणपति भगवान से, और ये सेपरेशन सबसे ज़्यादा दुख देता है।
पर ये परंपरा है, गणपति भगवान का विसर्जन करना ही होगा, तो उनका आदरपूर्वक और पूरे सम्मान से उनका विसर्जन होना चाहिए। जिस प्रकार हमने उन्हें आगमन के लिए इज़्ज़त दी थी, उसी तरह उनके विसर्जन के टाइम भी इज़्ज़त देना हमारा कर्तव्य है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि गणपति भगवान को आप लाएंगे और विसर्जन के नाम पे बस पानी में फेंक आएंगे। दिस इज़ नॉट द राइट वे एक्चुअली। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में सेवा क्या होती है भगवान की। उनकी सेवा ये है कि उनको तकलीफ़ ना हो जाते जाते। आप अगर उनका सम्मान घर के अंदर करेंगे पर घर के बाहर नहीं, सो मुझे नहीं लगता भगवान खुश होंगे। आपको उनकी उतनी ही सेवा जाते समय भी करनी है, उनको प्रॉपरली विसर्जन करना है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इको फ्रेंडली गणपति लाइए या बनाइए खुद के हाथों से और अपने घर पे ही विसर्जन कीजिए। एक बड़े पात्र में या बाल्टी में, एक शुद्ध बाल्टी में, सो भगवान को अच्छा लगेगा ये चीज़। और हमने किस प्रकार विसर्जन किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने जल को गंगा जल से शुद्ध कर लिया और फिर उसके बाद हमने जल में दूध मिलाया, क्योंकि दूध को भी एक पवित्र चीज़ मानी जाती है और इससे भगवान का अभिषेक होता है। तो इसलिए हमने भी जल के पात्र में दूध मिला दिया है। और दूध मिलाने के बाद हमने पानी के अंदर डाले फ्लावर्स, बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली, बहुत सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स डाले, ताकि क्योंकि आपको पता है कि फूल में खुशबू होती है, तो ये खुशबू पानी के अंदर चली जाए। सो दैट इज़ द रीज़न पुष्प भी डाला जाता है जल में अभिषेक के टाइम पे या विसर्जन के टाइम पे। एंड यू कैन सी द ब्यूटी, लाइक पहले सिर्फ ये पानी था और अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसी तरह से अपने घर पे ही कुछ चीज़ें अरेंज करके इसे सजा सकते हैं और भगवान को खुश कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स वो हैप्पी होंगे, क्योंकि बाहर यू कैन सी अगर आप जा रहे हैं या विसर्जन कर रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो नेचर ख़राब होता है और जो उस समुंदर में जीव है, लाइक जो भी फ़िश वगैरह है या जो भी XYZ कोई भी सी एनिमल है, तो उन्हें तकलीफ़ होती है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, ये पल्यूट हो जाता है और इससे काफ़ी मछलियाँ मर जाती है समुंदर में। तो आप सबको ये समझना चाहिए कि हम भगवान को खुश करने के चक्कर में भगवान के बच्चों को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या वो छोटे छोटे मछलियाँ भगवान के बच्चे नहीं हैं? तो वो कैसे खुश हो जाएंगे आपसे? तो समझिए ज़रा इस बात को। आप घर पे विसर्जन कीजिए, बाहर मदर नेचर को पल्यूट मत कीजिए, वरना ये प्रकृति को नुकसान होगा तो एट दी एंड ह्यूमंस को ही फेस करना है हर चीज़। तो आप क्यों नहीं समझते हैं? ये छोटी सी बात है, इको फ्रेंडली गणपति अपनाइए, घर पे ही उनका सेवा कीजिए, घर पे ही उनका विसर्जन कीजिए और प्रसाद बाहर बांटिए, जितना हो सके बांटिए। सो फाइनली बप्पा के लिए विसर्जन की सारी तैयारियां हो चुकी है। हमने उनके जल को अच्छे से फूल को मिला दिया है, उसमें सारी चीज़ें कर दी है। नाउ बप्पा इज़ रेडी टू गो हिज होम। उनकी मॉम भी इंतज़ार कर रही है। तो हमने सारी तैयारी कर ली है और अभी बस हम थोड़ा नाचेंगे, गाएंगे और एट दी एंड बप्पा का विसर्जन रिस्पेक्टफुली हो जाएगा। सो यू मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, मचा दीजिए। शंकर जी का बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, पीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की जय हो, जय हो, जय हो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ, 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा, 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला, 17 18 19 20 गणपति हमारे बीच, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। So this was the video. I hope you like this vlog. और अगर आपको मेरा vlog अच्छा लगा तो please like, share and subscribe to my channel. That is Spiritual Karan Vlogs. और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ये वाला vlog, क्योंकि ये सबको देख के अच्छा लगेगा ये vlog। राधे राधे।